नमस्कार मित्रों, हमारी आध्यात्मिक यात्रा जारी है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम रायपुर से मंडलेश्वर पहुंचे, जहां पूज्य गुरुदेव वेदानंद सरस्वती जी के आश्रम में नर्मदा मैया का पावन सानिध्य मिला। नर्मदा स्नान, पूजा, दिव्य घाट के दर्शन ने मन को अद्भुत शांति से भर दिया। आज हम निकल पड़े हैं विंध्याचल की ऊंची पहाड़ियों की ओर। जाम गेट स्थित नागा साधु महंत श्री नारायण भारती जी के आश्रम में। वहां उनसे जानेंगे उनके तप, साधना, आश्रम जीवन और नाग परंपरा के कई अनसुने पहलुओं को। इसी यात्रा में हम आपको परिचय कराएंगे जाम गेट के इतिहास के बारे में, दर्शन कराएंगे प्राचीन पार्वती माता मंदिर के, जिसकी स्थापना महारानी अहिल्याबाई होलकर से जुड़ी हुई मानी जाती है। तो आइए इतिहास, अध्यात्म और प्रकृति के इस अद्भुत संगम की यात्रा पर हमारे साथ चलिए। दोस्तों, अब हम निकल पड़े हैं जाम गेट की ओर। महू का रास्ता इंदौर की ओर जाने के लिए है और कुछ ही पलों में हम पहुंचेंगे मंडलेश्वर का जो छोटा सा शहर है, बस स्टैंड है, वहां से होते हुए महू को जाएंगे। हमारे गुरुदेव श्री श्री सराड वेदानंद महाराज जी आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और उनके बाजू में ड्राइविंग सीट पे हमारे गुरुदेव जी साथ में है। पीछे यहाँ पे दो शख्स मेरे आजू बाजू और बैठे हुए हैं और ये है संजीत सोनी जी। इनके हाथ से माइक छूटता नहीं है। अगर आप लोगों को ध्यान रहे तो आगे कोई भी माइक हो तो छुपा दे, वरना जितने भी गायक हैं उनकी आत्माएं आपको कोफ्ती जरूर रहेगी। और ये पहली बार है जब हमारे साथी बॉबी सिंह जो है, जिनके माध्यम से हम इस स्थान तक पहुंचे हैं, गुरु जी का सानिध्य प्राप्त करते हैं, वो ये बॉबी सिंह ही हैं जो हम लोग को यहाँ तक लेकर के आए हैं। पहली दफा है मेरी यात्रा में जब बॉबी सिंह पीछे बैठे हुए। कैसा लग रहा है बॉबी जी, जब कोई दूसरा गाड़ी चला रहा है और खुद एक बच्चा ड्राइवर बाहर बैठा हो पीछे बैठा? बहुत अच्छा। ये मंडलेश्वर का प्रमुख स्थान है, बस स्टैंड पास में है। पिछला हिस्सा जो है बस स्टैंड है और ये यहाँ का बाजार है। मंडलेश्वर अपनी धार्मिक पहचान के लिए जाना जाता है। पास में ही महेश्वर है जहाँ पे प्रसिद्ध शिवलिंग है और यहीं से होते हुए हम आगे जाएंगे जाम गेट की ओर, जहाँ पे आपको हम दूसरे नागा साधु हमारे गुरुदेव, उनसे मुलाकात करवाएंगे, उनका भी आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। लेकिन जब नागा साधुओं के यहाँ जाना चाहिए तो कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि साधु जो है वो सब कुछ। तो उसी क्रम पे हमारे मित्र मंडली जो है वे कुछ फल वगैरह खरीद रही है, क्योंकि साधुओं के यहाँ मिलने वाले लोग आते आते रहते हैं और उनकी व्यवस्था जो वक्त आते हैं उन्हें भी कुछ प्रसाद के रूप में मिलना चाहिए। तो हम कुछ फल वगैरह लेके चल रहे हैं। तो भाभी वगैरह हमारे फल ले रहे हैं। जय हो भैया, जय हो, जय राम राम। तो ये यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आम वगैरह फल क्या भाव चल रहा है भैया आम यहाँ पे, क्या संजीत भाई? तो दोस्तों, अब हम पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे ऐतिहासिक दरवाजे पर जिसने सदियों तक सेनाओं की आवाजाही, व्यापारियों के काफिले और इतिहास के अनगिनत पड़ाव देखे। तो हम जाम गेट की ओर जा रहे हैं। ऊंची पहाड़ी है और कई मोड़, जिसमें अंधा मोड़ है। इस पहाड़ी के ऊपर चल रहेगी हमारी गाड़ी। ऊपर जो आपको पहाड़ का सबसे छोटी हिस्सा दिखाई दे रहा है, हमें वहां तक जाना है। कहते हैं माता पार्वती का वहां मंदिर है और बागेश्वर माता का मंदिर। यह है जाम गेट, जिसे देवी अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर और इंदौर के बीच सबसे छोटे मार्ग की सुरक्षा और निगरानी के लिए बनवाया था। यह केवल एक प्रवेश द्वार नहीं है, बल्कि उस समय का महत्वपूर्ण सैन्य चेक पोस्ट और चुंगी का केंद्र भी हुआ करता था। आज भी जाम गेट से विंध्याचल की हरी भरी पर्वत श्रृंखलाएं, गहरी घाटियां, घुमावदार सड़कें और मानसून में बादलों से घिरी वादियां मन मोह लिया करती हैं। ऐसा लगता है मानो बादल आपके बिल्कुल करीब आ गए हों। यहीं से कुछ दूरी पर लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है प्राचीन पार्वती माता का मंदिर, जहां अष्टभुजा माता की दिव्य प्रतिमा विराजमान है। स्कंद पुराण में भी इस मंदिर का उल्लेख मिलता है और यहाँ से दिखाई देने वाला प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक वातावरण इस यात्रा को अविस्मरणीय बना देता है। यहीं पर है हमारे गुरुदेव पंचदशनाम जूना अखाड़ा के श्री महंत नारायण भारती जी का आश्रम, जहां हम पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, ये हम आ गए हैं जाम गेट के ऊपर और
पहाड़ी है और आगे अभी जाएंगे श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के श्री नारायण भारती की ओर। नागा बाबा हैं, ये आगे उनका आश्रम है। और कुछ देर पश्चात इसके ऊपर चलेंगे, पहाड़ी के ऊपर में, जहाँ पे माता पार्वती का मंदिर है। गुरुदेव गुरुदेव बता रहे थे ये ऊपर, ये जो बाइक आ रही है यही रास्ता ऊपर की ओर जाता है। तो हम सब जा रहे हैं अभी महंत नारायण भारती जी के आश्रम की ओर पे, भाभी के साथ में। और ये पास में ही आश्रम आ चुका है और ये हम आश्रम पहुंच चुके हैं। जामघेट की पहाड़ी पर ऊंचाइयों पे बना हुआ ये नारायण भारती जी का आश्रम, और एक मनोरम दृश्य है यहाँ भी सुन आते हुए। नहीं ये तो आपने किया एक तुम्हारे में का एक ऊपर से एक अभी खा के एक जिसमें पका हुआ था सबने कोई दे दी बच्चे वो तो ठीक है बढ़िया किया एक वहां से आया जो महंत श्री नारायण भारती जी के पास में है। जानना यह है कि जिस जामगेट की इस पहाड़ी के ऊपर में उन्होंने ये जो आश्रम बनाया है, निश्चित रूप से एक दिव्य अलौकिक आश्रम है। पहाड़ी है तो निश्चित रूप से लगता है कि पहले ऐसी व्यवस्था तो नहीं रही होगी। महंत नारायण भारती जी से समझेंगे कि उनकी यात्रा नागा साधु बनने के पश्चात तपस्या, और तपस्या से जामगेट की इस पहाड़ी तक पहुंचने का यात्रा का विवरण उनसे जानते हैं कैसा रहा। क्योंकि भारतीय संस्कृति में जब यात्रा की बात कही जाती है तो हम भी एक यात्रा में ही हैं, और यात्रा ही होती है मनुष्य की बाहर से अंतर की ओर जाने की जो प्रक्रिया है वह यात्रा है। और जब नागा साधु की बात कही जाती है तो अध्यात्म की दुनिया में यही है कि बाहरी दुनिया में रहते हुए अंदर की दुनिया में प्रवेश कर जाना, जहां से बाहर की दुनिया और अलौकिक दिखाई देती है। उसी अलौकिकता का अनुभव हम आपको कराएंगे आज जामगेट के इस पहाड़ी से। सत सत प्रणाम है गुरुवर आपको। और दोनों गुरु भाई आज साथ में बैठे हुए हैं, और हमने उनका अगाध प्रेम भी आपको वीडियो में दिखाया। अगर नहीं दिखा है तो साइड में मेरे उनका यह प्रेम भी आप देख सकते हैं कि जब दो गुरु भाई आपस में मिलते हैं तो अलौकिक जीवन की जो आपका ये लौकिक जीवन है जिसमें आप दो मित्र मिला करते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा भाव विभोर और प्यार स्नेह का वातावरण यहाँ पे आ जाता है, वह निश्चित रूप से एक अलौकिक होता है। तो गुरुवार अब आपसे हम चलेंगे कि आपकी यात्रा कैसे शुरुआत हुई। यात्रा यहाँ की कि आगे हम तो आपकी यात्रा से ही लेंगे। यात्रा की स्थान जो समझो आप कि हम पहुंचे हैं। ये है 95-96 में निकले थे नर्मदा परिक्रमा पे। 95-96 में निकले थे 95-96 में। और वहाँ की वैसे नर्मदा खंड तो हमारा था ही सही ओकारेश्वर जी। ज़्यादा तो 8-15 दिन रहते, जब भी इच्छा होती जब निकल जाते। और वहाँ से एकदम कुछ ऐसा योग संजोग बना कि कोई महात्मा का एक संपर्क हुआ, उनको कुछ चीज़ की ज़रूरत थी और कुछ वचन दे दिया, वचन के साथ परिक्रमा पे निकल गए। तो हाँ, परिक्रमा करीब 3 चतुर्मास करने के बाद यहाँ की एक जामगेट है, जामगेट के नीचे एक शिवालय है। वहाँ की जानकारी मिली थी कि उस समय ये जंगल इतना गहरा था कि धूप भी प्रवेश नहीं कर पाती थी। अच्छा। हाँ, तो ऐसा सुना था। उसी की एक अपने को ऐसा था कि इसी जगह चाहिए थी कि अपने को शांति के लिए एकांत। जब नर्मदा परिक्रमा पूर्ण करके करीब करीब 98-99 के आसपास की बात है, उधर से आके पैदल पैदल कुछ समय हम खोदरिया स्थान है, वहाँ भी रुके कुछ समय। जाना पाओ गए, जाना पाओ से फिर इधर पैदल पैदल चलते थे। कई गांव के हम जाते नहीं थे बस्ती में। यहाँ की जानकारी थी, माता जी का मंदिर था ऊपर, शाम के टाइम चैत महीना था, चैत का महीना, चैत महीने में यहाँ चैत का कृष्ण पक्ष चल रहा था। तो ऊपर 2-4 दिन रुके वहीं, क्योंकि व्यवस्था तो कुछ थी नहीं, गांव में जाते नहीं थे। पानी के लिए था व्यवस्था, बताया था गांव से कि भाई पानी एक कुंड है पीछे,
माँ है तो जो वहाँ पूरी गंदगी थी तो साफ सफाई तो रहती नहीं थी। एक बाल्टी बोलो, बाल्टी से एकदम साफ सफाई करके वहाँ अपना नित्य संध्या वंदन के लिए जल स्नान वहीं होता था, जल भी वहीं से ला के 2 4 8 दिन करीब ऊपर रहे। उसके बाद नीचे गए थे, वहाँ जहाँ शिवालय दिखा था, जी। वहाँ क्या गर्मी थी भर, उस समय क्या है जल की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ कुंड तो बने हैं लेकिन सब मिट्टी से भरे हुए थे, क्षेत्र था। और होलकर यहाँ स्टेट से का ही हाँ सेक्टर, ये पहले कंपेल उनका आसन था, वहाँ से बाद राजवाड़ा, हम्म। राजवाड़ा से उन्होंने महेश्वर गादी थी उनकी, अच्छा, तो ये उनका मार्ग था महेश्वर जाने का मार्ग महेश्वर को हुआ मार्ग जहाँ। जाने का। ये जाम गेट इसी से था, और ये जी। जाम नेशनल हाईवे है 1 नंबर, ये तीनों स्टेट को जोड़ना, महाराष्ट्र, हाँ। एमपी और राजस्थान को जोड़ने वाला है, सीधा है नेशनल हाईवे है ये, नेशनल, और एक पुराना नंबर एक नंबर का हाईवे नेशनल हाईवे है। है, जी चित्तौड़ भूसावल वाला ही पुराना जी नेशनल हाईवे है। जी तो ये इनका मार्ग था। तो उसमें इनको उसमें बताया कि यहाँ इस क्षेत्र में क्या है, गणपतराव एक डाकू थे। जी। तो अहिल्या के समय क्या है कि लूट मार का उनका वो था, तो अहिल्या जी के समय ही उन्होंने सिलेंडर करा था उनके सामने, डाकू गणपतराव ने। हाँ। तो उनकी जो लूट की संपत्ति थी जी। उससे गेट का निर्माण हुआ है। अच्छा, वो डकैत की जो संपत्ति से। हाँ, और अपनी निजी संपत्ति से मंदिर का निर्माण करा है, माता जी का ऐसा लेख में है। ये अच्छा। पार्वती माता जी के मंदिर, पार्वती के नाम से उसमें है, हाँ हाँ उनके उसमें पार्वती के नाम से दस्तावेज में मिलता है। हाँ, अहिल्याबाई होलकर, अहिल्या जी होलकर के इतिहास में। आज भी आया। अभी कभी आप महेश्वर जाओगे, ऊपर जहाँ उनके झूला वगला है, जी। मैं एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि गणपतराव द्वारा ये क्या नाम से गेट का लूट की संपत्ति निर्माण किया और अपनी निजी संपत्ति से माता का मंदिर का निर्माण अच्छा, किया। वो वहाँ जाम गेट पे हाँ, वहाँ भी लिखा हुआ है सम्मत, और जब ऊपर जाएंगे तो भी मिलेगा। महेश्वर में महेश्वर अच्छा, महेश्वर में जो हाँ, मंदिर है। हाँ, जी। हाँ हाँ हाँ। अभी वहाँ अभी क्या है, ये गेट पे के ऊपर दोनों सब लिखा हुआ है, सम्मत वगैरह सारा लिखा हुआ है, जी। शक सम्मत वगैरह 1800 कुछ ऐसा है। बस वैसे उसी के साथ धीरे धीरे क्या है, यहाँ कोई आवक जावक तो था नहीं, रोड उस हिसाब का था नहीं, कच्चा रोड था, सिंगल पट्टी थी, जी। है ना। पानी की व्यवस्था काफी समय तक, तो वो एक झीरी है गेट से थोड़ा आगे, पीपल का पेड़ है ना, 12 महीने अभी भी जल पर्याप्त मिलता है, जल पर्याप्त मिलता है। एक छोटी सी कुंडी है, 1.5 भाई चलता रहता जल। तो गुरुवर अब वहां तक तो हो गया, धुनी आप जमा लिए जी, फिर ये व्यवस्था कैसे बनी? बस धीरे धीरे बैठे बैठे क्या है कि ऊपर से पत्थर पटकते, नीचे बिछा देते हैं, इधर भराव करा, इधर भरा, फिर मेहनत करते तो आप ही करते थे? हाँ, करते अकेले पूरा? अकेले, टाइम फालतू क्या, अपना वजन करा टेकर उसमें डाल देते थे धुने में। कभी साधन ज्यादा तो बना को साथ बर्तन को, साधन तो कुछ था ही नहीं अपने पास, बर्तन थे नहीं, बर्तन कुछ नहीं, प्लास्टिक थैली में वो आटा कोई आ जाता तो आटा थोड़ा सा लगाया वहीं टांग देते थे, खुला था पूरा, पन्नी पन्नी पे लगाया आटा, टिक्का डाला उसमें रख देता, एक लोटा के लोटे में पानी गर्म कर ले, 1 2 मिर्ची बुला लेते थे खड़ी, नमक मिर्ची मिला के करते थे इसका। तेल वगैरह नहीं वापरते थे, तेल वगैरह भी नहीं, है ना। हाँ, ये क्या फिर छोटा सा था ये, यहाँ पे जीव जंतु सभी आते थे, पन्नी पसाने, हमने कपड़े पसाना। यहाँ क्या जीव जंतु सभी आते हैं। पहले नेवला घायल होके आ गया था, तो उसको वेटनरी ले गए थे, इतना बड़ा घाव था उसको। ये वो कबर बिज्जू, नेवला कबर बिज्जू कभी उसको देखा नहीं था हमने भी। कबर बिज्जू वो बिल्ली सरी का ही था, नेवला नहीं, कबर बिज्जू तो अलग, कबर बिज्जू अलग होता है, उसी कटाई उसी का रहता है, जैसे इसका चपटा मुंह रहता थोड़ा सा, ना बिल्ली में ना उसमें, इसका तीखा रहता नेवले का, और इसका थोड़ा सा वो रहता, चपटा टाइप का रहेगा, छोटा सा मुंह रहता है। तो क्या आसान यही रहता था, यही सोना वोना सब यही रहता था। इतनी जगह थी, जगह नहीं थी इतनी बैठने की, थोड़ी सी बनी थी बस जी, यहीं तक था। पीछे लकड़ी लगा दी थी, हम डब्बे उब्बे थे 1 2, तो आके यहाँ आ गया था, तो बदबू मारने लगा, देखा तब कपन ने कभी देखा नहीं, अपन डरते बड़े, जैसे जैसे उसको पकड़ के फिर वेटनरी ले गए, वेटनरी से, अब वेटनरी डॉक्टर कहते कि ये करेंगे वो करेंगे, उनको भी जानकारी नहीं इसका करना क्या है। आखिरी में वो इंजेक्शन लगाओ, इंजेक्शन जो लगेगा हम देंगे, वो आखिरी में कितने कह देंगे नहीं, हमको मालूम नहीं कहाँ लगाए इंजेक्शन। वेटनरी है इंदौर मऊ में, इसको वापिस लाया, दवाई गोली दी उनने, दवाई गोली लेके आया, पट्टी यहाँ हम करते थे, कुछ तो अपना आयुर्वेदिक करा और कुछ अपना ये
करके वो ठीक हो जाता, चले जाता, परिवार समेत आता भी जाता भी। अच्छा, फिर परिवार समेत भी आता हाँ था? परिवार वाह! समेत भी आता। फिर बाद में उसके पाँव में ये वो घाव ठीक हो गया था, पाँव में हाँ। फिर छिलके निकलने लग गए थे। फिर अच्छा। उसकी अपना नेचुरली दवाई अपनी यहीं पे करी, फिर हो गया ठीक। वो आना जाना तो चलता फिर था परिवार उनका, लेके आता था, बताओ। परिवार बच्चे सभी लेके आ जाता था। अरे मतलब ये जानवर इंसान से ज्यादा समझदार होते हैं। हाँ, नेवले भी आते थे, सांप भी है, वो भी सभी जीव जंतु चलते हैं। हाँ। हाँ फिर धीरे धीरे क्या है कि धीरे धीरे 2004 के बाद फिर इसको पूरा खोल के थोड़ा सा आगे बढ़ाया था। ये छोटा था, मतलब जी। यहीं तक था। 2004 के बाद ये पीछे से खोद के वो थोड़ा वेस्टर करके ये इतनी जगह बनी। ये कुआं है, यहाँ जो कुआं खोदा उस खुद उसमें जो मट्टी कुआं भी निकली, हाँ कुआं भी आप ही खोदे? हाँ उसको खोदते थे जिससे ये भराव ये सामने में कुआं घसते। खोद खोद के ये भरा हाँ हो भराव गया। सामने जगह बनी, उधर से पत्थर पटकते, हाँ। उससे भराव करते। फिर यहाँ पंच कुंडी यज्ञ किया था। अच्छा। माता जी का शिखर पे वो कलश नहीं था, उसको माता जी पे रिपेयरिंग करा। माँ भी मतलब ये समझो कि 27-28 कॉलम बना के उसका फाउंडेशन बनाया था पूरा, क्योंकि पूरी उसकी वो खुल गई थी वो नींव जी। उसका 16x16 का एक चबूतरा है, वो पूरा खुल गया था, चढ़ाव लटक गए थे। माँ क्या 3 टप्पे थे, 3 टप्पे के बाद उसका कोई वो नहीं था कि कहाँ से उतरने का रास्ता कहाँ है आगे का। अहिल्या जी ने जो निर्माण किया तो वो मंदिर का उतना ही किया, उसका कहाँ से रास्ता ये नहीं है। पुराना रास्ता उधर से ही था, वो उस हिसाब से धीरे धीरे मेंटेनेंस करते रहते। माता जी पूरा शरीर पूरा वो भरा हुआ था, सिंदूर लगता था, स्वरूप नहीं था, चूना था। बैठे बैठे मंदिर को भी सब उसका प्लस्तर निकाला, ग्रेनाइट पत्थर फिर उसमें लगा, पूरा रिपेयरिंग करके। और फिर माता जी का भी सारा चोला उतारा और फिर नए सिरे से पूरा स्वरूप निकाला, एक एक उनका अंग, और नए सिरे से फिर उनका भंडारा। जब से ही भंडारा चालू है जी। तो क्या ग्रामीण क्षेत्र था, ना साधन कुछ थे नहीं इधर, तो संक्रांत का रहता 14 जनवरी फिक्स है। दोनों चेती नौरा कुंवार में नौरते दोनों वो भी नवमी का भंडार रहता है। और गुरु पूर्णिमा साल के 4 भंडारे। जब से आज अपने यहाँ से कहीं जाते नहीं है, ना किसी को कोई वो है, ना किसी से कहते भाई तू दे। मैया बैठा पहले ही हमने मैया से बोला था हाथ कभी जीवन में ऐसा करा नहीं है, हमारा हाथ ऐसा रिया हमेशा हाथ ऐसे, कभी भगवान से ये नहीं कि आज तक कभी ऐसा करने की जरूरत नहीं करे। तो मित्रों जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे कुछ मित्रों ने कहा था जी, और जो अजीब है कि नागा साधु जो हैं वो रहते कहाँ हैं? जी जी जी, वो केवल कुंभ महाकुंभ में दिखाई देते हैं, जी फिर चले जाते हैं। जी जी, तो ये है नागा साधु लोग, ये किसी के पास जाते नहीं, इनका हाथ ऐसा होता नहीं, इनका हाथ ऐसा रहता है, इसलिए आपको दिखाई पड़ते नहीं है। आपको इन्हें वैसे ही खोजना पड़ेगा जैसे आज आप ये यहाँ अपने करीब अंतर मन को हमको खोजते हैं। जी। करीब ये समझो 28-30 साल के आसपास होने आ गए। 30 साल हो गए यहाँ पे। आज तक कोई कह नहीं सकता कि हमने कोई किसी से काढ़ी कहा कि कहीं वो जाना कि कोई गम में जाना कि किसी को ऐसा। अपने बैठे हैं, दरबार खुला है, ये आसन है, ना किसी के जेब काटना, किसी को गलत शिक्षा देते हैं, ना अपने उल्टा सीधा कोई अपने पास कोई काम नहीं। अपने शांति से आओ तो दरबार खुला है, कोई भी मतलब कि कब भी आ जाएगा, भूखा प्यासा, भोजन पानी भोजन चाय सारी व्यवस्था मिल जाएगी। बाहर अच्छी खासी बारिश हो रही है और ये रास्ता भी बाद में फिर बनाया था अपन ने। ये रास्ता भी आप ही के द्वारा, जिस हाँ, रास्ते से ये भी हम रास्ता लोग ये आए बाद हैं। में वहां से उधर मोड़ दिया। हाँ। तो पहले ये रास्ता यहाँ से करके ये करा ये था। बताइए जैसे कि नीचे जाम गेट है, जी है, जाम गेट से तो हाईवे पे चला गया है। हाँ। तो ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक आपने बनाया है? अपना तो ये यहीं पे है, ये वाला जो रास्ता, हाँ, मोड़ पहले जो क्या हुआ है। कच्चा रोड वहां से इधर आया ना, हाँ। ये यहाँ तक कर दिया था इधर, जी। अपने यहीं तक था। हाँ। तो बाद में फिर समिति वालों ने क्या डामर ना वो करके वो फिर बड़ा चौड़ा कर दिया। वो तो बाद में बनी। हाँ, बाद में माता ये जी के अपना, मंदिर, हाँ, माता जी के मंदिर जाना मंदिर होता का था तो ये रास्ता है, यही रास्ता था जिस रास्ते से भी हम लोग अंदर आए। इसके पहले उधर था, उधर टप्पा है, बना हुआ है। उधर से पगडंडी वाला था। फिर बाद में अपन यहाँ से जो ऊपर में काम निर्माण का करा था ना, तो यहाँ से रेती वगैरह यहाँ तक आ जाते हैं कोने। अच्छा। तो वहां से फिर उसको क्या है, पानी की व्यवस्था थी नहीं जी। अभी माँ की दया से ये है कि यहाँ पहाड़ी के ऊपर है, पहले लाइट की व्यवस्था नहीं थी। हाँ। हाँ, और बोरिंग करा था, एक
बोरिंग में भी इसको लिखवा के सरकार से लेके आए थे। अच्छा हम पहले एक बार कलेक्टर से, श्रीवास्तव जी थे कलेक्टर इंदौर, जी वो शायद 2000 के आसपास थे। जी। उस समय एक लेके आए थे, तो जब वो मशीन छोटी थी, नीचे लगाया था, वो 300 से ज्यादा नहीं खोदती थी, 300 क्या 150 ऐसे, 300 से ज्यादा नहीं खोद पाते 2 दिन में। उसके बाद में फिर एक और लेके आए थे, तो ये हेडपम्प लगाते लगाते रुकवा दिया था। आज वो हेडपम्प चालू है, अभी भी गर्मी भर गाँव में नहीं, लेकिन अभी गर्मी भर पानी यहाँ से सब ले जाते हैं, यहाँ से। अच्छा, एक समय था जब पानी आप नीचे से लेके आते थे? हम नीचे से वहां से लाते थे, आज नीचे वाले पानी यहाँ से लेके यहाँ से ले जाते हैं। हेडपम्प अभी चालू है वो जी। उसको रुकवा दिया था, वो 200 भी नहीं है। अच्छा, हाँ 200 फीट ऊपर में इतना पानी निकल गया? 200 पे भी पानी तो निकला नहीं था। हाँ। होते होते वो वन विभाग ने रुकवा दी, जबकि अपने लिखित में दिया था उनको, सरकार से लेके आए थे पूरी कार्रवाई की उसके। हाँ, ये भी बनाया तो इसकी भी कार्रवाई करके ही बनाया। पुरानी थी, नवीकरण का इसका दाखला देके और नवीकरण पूरे डांडे गिनवा के नवीकरण के हिसाब से फिर इसको बनवाया। अच्छा, मतलब सब कुछ शासन के परमिशन से बना हुआ है। लेकिन वो क्या है कि पंचायत का थोड़ा सा ऐसा है कि वो कुछ अलग तरह के रहते हैं ना इंसान। जी हाँ जी हाँ। ठीक है, अपन अपनी जगह, अपन कोई मगज में किसी से कोई अपने को, हाँ बढ़िया है, शांति से अपना आनंद है जी। प्रभु की इच्छा से दाल रोटी, हाँ जो भी है माँ के दरबार में बैठे हैं, बढ़िया, हाँ माँ के चरणों में बैठे हैं, आनंद है। ये है संतों की जिंदगी, यही संतों का जीवन है। खुला दरबार है, जिसको जैसा भी आना है जब आइए, आओ आइए यहाँ पे विश्राम करिए, भोजन आप खाली पेट यहाँ से नहीं जाएंगे, भूखे नहीं जाएंगे। जब जिस समय जो जाएंगे वो लेके जाएंगे, संत का दरबार है। पानी भोजन जो भी है सब यहाँ मिलता जरूर है संत के दरबार में आने से। ये भी पहले क्या जाली वाला कुछ नहीं, तो बाद में लगे, ये पूरा खुला ही था ऐसे ही। हाँ धीरे धीरे जैसे जैसे भक्त आते गए व्यवस्था बनती जाती है भाई। हाँ, प्रभु की कृपा से अब मनुष्य की आस्था एक ऐसी चीज है कि जब जुड़ता है तो कुछ न कुछ अपने आप को बनते ही जाता है। बिल्कुल। अभी क्या करना है, कल क्या करना है, तो सब अपने आप किया जाता है। प्रभु की कृपा हो, भक्तों की आस्था हो। शुरू से बैठक यही धुना है, यही बैठक है। हर चीज हो जाता है। ये दोनों पेड़ है बेल पत्र के, पन्नी लगी है ना, पन्नी लगी जिसके ऊपर, ये माता जी की मूर्ति। और ये जब से गुरु जी आए हैं यहाँ पे गुरुद्वारा, तब से ये बैठक यही है, ये उनका बैठक, ये सब बनाया अपने निजी अपने हाथ से बनाया हुआ मंदिर वगैरह जो माता जी का है ना। ये माता जी की तो बाद में बैठाए। अच्छा, पहले शुरू में जो आया था ये धुनी वही यही बैठक ये तीसरी है। ये बेल का पेड़ था ना शुरुआत में जब आप आए तब से। बस ये बैठक ये बनाया था हमने पानी के लिए, बाकी हाथ से बना हुआ, ये जितने बने हैं ना जी, शिवलिंग के, हाँ ये सब अपने घर में बनाया बना के। अच्छा, की सेफ्टी के लिए जी। ये पहाड़ है ना, ये पीछे पहाड़ ही है, पहाड़ी का पानी यहाँ आ जाता है। पहाड़ी का पानी पहाड़ी का ही है, वो तो निकल जाता है तो वो पानी, इसलिए ये नाली बना रखी है। इसमें पाइप डाल रखे हैं, जमीन पे ही है, रखी है, ऐसे पत्थर रख दिए हैं। ये अच्छा वो उसका पानी बोल रहे हैं पहाड़ का, और इसका पानी तो पूरा कुएं में डाल दिया है। सीपेज का नहीं है, ये तो निकल जाता है, वो पूरा जमीन का पानी है ना, ऊपर ऊंचा है, उधर पहाड़ का है ना। और गच्ची का, हाँ इसको भी बाद में भराव करा, थोड़ा बहुत उठाया, बहुत मेहनत की है। इसका ये है, इसका पूरा कुएं में डाल दिया, ऊपर गच्ची का। हाँ ये पुराना ये कौन सा फोटो वाला गुरुदेव का, ये वाला? ये यहाँ है, ये 2004 का है। ये आपकी 2004 की है? 2004 की, 2004 में। उसके बाद वो ऊपर माँ है वो जाते, ये कुआं भी आप ही लोग खोदे थे? हाँ इसी से भराव करा है सामने, ये 40-50 फीट की कुआं है। हाँ, और इसी का जो मट्टी निकला वो सामने, वो सामने जो वो भराव किए हैं। यहाँ भराव करा, उधर करा, फिर बाद में तो पीछे कुटवा के साइड में वो पानी आता है, उधर से तो पानी निकाल दिए, पत्थर निकाल देते, पानी इसमें मोरी में आ जाता है। और ज्यादा गिरता ज्यादा रहता है तो इधर आ जाता है। माता जी हम लोग के लिए भोजन का व्यवस्था कर रही है यहाँ पर, और ये निकलते हैं, ये सीढ़ी से हम लोग तो सामने चढ़ा हो गया ना वो, ये सामने अगर आप देखें, मैं इसको कैमरे को जूम करता हूँ और
उधर से नीचे ये उतर आपको गया है। सीढ़ी चढ़ रही है और ये सीढ़ी जाए जैसे ऊपर जाएंगे तो ये आपको देखिए ऊपर में मंदिर दिखाई दे रहा है मित्रों। और ये मंदिर जो है माता जी का मंदिर है, माता पार्वती ये ऊपर। अब ये सीढ़ी हाँ, से उसका भी गुरु अभी जी के नवीकरण चल रहा है, मंदिर बन गया है। जी, तो ये हम इस सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं और वहां से भी दिखाते हैं। ये एक निर्माण नया हुआ है ना सीढ़ी का, हाँ ये सब ये नया निर्माण। ये जाम गेट वाले हमारे गुरु जी का आश्रम का ऊपरी हिस्सा और वो माता जी का मंदिर ये आपको दिखाई दे रहा है। वहां पे अब लाइट जलने लगी। ये तो हम वो सामने से बनी सीढ़ियों से पुराना मार्ग था और यहाँ से वहां तक जाया करते थे। हालांकि अब वो रास्ता बंद हो गया है। अब जाने का जो नया रास्ता है इस तरफ से है। इस सामने में आपको एक पताका झंडा रहता दिखाई दे रहा है। ये हरे रंग का एक और झंडा है। वहां से अगर आप देखेंगे तो वो रास्ता आगे जाता है डामर से होते हुए और ये डामरीकरण है। और ये ऊपर वो जो लाइट की दिख रही है छोटी सी आपको, वहां से ऊपर तक जाने का मार्ग है। तो ये हम जाम गेट के सबसे ऊपरी पहाड़ी पे आ चुके हैं जहाँ पे माँ पार्वती का धाम है। और कहा जाता है कि इस मंदिर में जो माता जी हैं वो इंदौर स्टेट की जो महारानी थी अहिल्याबाई होलकर उनके द्वारा निर्मित है यहाँ की मूर्ति। तो इसका जीर्णोद्धार किया गया। जैसा कि हम नीचे बैठे थे और संत जी नारायण भारती जी बतला रहे थे, कई प्रकार के अब कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चालू हो रहे हैं। 2000 में जब नारायण भारती जी यहाँ पे आए थे तो आने का रास्ता नहीं था, लेकिन अब धीरे 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 यहाँ पे विकास कार्य चालू है और ये लोकेशन है। हालांकि अब हम मंदिर की ओर चलेंगे, मंदिर प्रांगण में चलेंगे। विंध्यवासिनी जगत जननी शिवप्रिया माता पार्वती की जय। और हम इस मंदिर प्रांगण की ओर चलते हैं। मंदिर भी थोड़ा ऊपरी पे है, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है। अरे पंडित जी प्रणाम। मंदिर के बारे में मंदिर बहुत प्राचीन काल का है। अल्लाह माता ने बनाया था, निर्माण करा था। हाँ वो समय होगा कि बना दिया था जी। भोजन प्रसादी ग्रहण करने के पश्चात अब विदाई का समय आ चुका। विदाई का यह क्षण सचमुच आत्मा को छू लेने वाला था। अक्सर लोग सोचा करते हैं कि नागा साधु विरक्त होते हैं इसलिए भावनाओं से दूर होंगे, लेकिन यह दृश्य कुछ और ही कह रहा था। देखिए कैसे दो गुरु भाई, दो नागा साधु एक दूसरे को गले लगा करके स्नेह, सम्मान और आत्मीयता का आदान प्रदान कर रहे हैं। यह केवल विदाई नहीं है बल्कि प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिक बंधन का एक अद्भुत उदाहरण है। यही अध्यात्म है, जहाँ प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं, केवल अपनापन होता है। ये पानी रिचार्ज के लिए गड्ढा है, ये वो इधर का पानी आता ही है। हाँ, उधर से जो पानी आता है, पानी यहाँ जैसे ये पानी तो पहाड़ का पानी तो आता होगा, फिर भी कुएं में यहाँ डाल देते हैं। कौन सा जो पहाड़ का पानी हाँ, ये जो ये पानी आ रहा है ना, ये यहाँ से अंदर डल जाता है। वो गच्ची का पानी कुएं में डाल रखा है। अच्छा, इधर का जो पानी आता है नाली बना के, इसमें पानी आता है पूरा। ऊपर का जो भी पानी आएगा हाँ, वो उधर तो रास्ता उधर चला गया, उधर अपने चला जो गया। अपने जगह जगह का। हाँ उधर हाँ डाउन है। हाँ ये ऊपर का जो ये पानी आता है यहाँ तक का, जी। ये सब यहीं आ जाता है। और इधर का जो पानी आएगा इस रास्ते से पूरा, हाँ, ये गड्ढा यहाँ पे कर रखा है। मिट्टी खोद के नीचे पत्थर भर के उसको कर रखा है। अच्छा हाँ, ये दिख रहा अंधेरे में भी अपने को। ठीक, पानी भरा हुआ ना, हाँ हाँ, ये भरा हुआ मतलब
वाटर हार्वेस्टिंग भी होता हाँ, रहता सब जगह है पानी, कटाव कहीं नहीं मिलेगा जो कट के है। हाँ, पानी कहीं बाहर नीचे नहीं जा रहा है, मतलब ये देखो यहाँ पे गड्ढा बना रखा है गुरुदेव ने, सब यहाँ से इसमें रुका है, इसमें रुका हैं? पेड़ लगा दिए हैं ना, पेड़ लगा दिए हैं, भी रखती है। तो क्या है ना, वाटर हार्वेस्टिंग का भी काम हो जा रहा है। ये एरिया ये है। हाँ, इसको बनाया ना सब कर करके स्टेप बाय स्टेप, है ना। ये बोरिंग, एक बोरिंग यहाँ कर रखा है अच्छा ये बोर अभी। है, हाँ, अभी पानी नहीं है इसमें। हाँ, बारिश के बाद तो आ जाएगा। हाँ, अब आ जाएगा, अभी रहता, अभी तक चल रहा था, अभी महीना 15 दिन हुआ, अभी 15 दिन उधर फुल गर्मी चलेगा। में बंद होता होगा। हाँ, कुछ दिन के लिए बंद होता है गर्मी भर में, हाँ, बस बाकी चालू था अभी, है ना। बाकी हाँ, ये तो आपका बोर अच्छा है। हाँ, वो हेडपंप बोरिंग। चालू है, वो ज्यादा गहरा नहीं है। हाँ, बस वहाँ एक गेट बनाइएगा भविष्य में। तो ये अब वो इनका ये हो जाता है, वो है तो ये अभी तो ये वाला गेट लगेगा एक ठोक ना, एक गेट वहाँ लगा सकते हैं यहाँ पर। हाँ, ये हेडपंप है, कोई आई जाए इसलिए है, इसलिए अपने लकड़ी सर अपनी लगी रहती ये गेट पे, अपने ये लगी अपना गेट बन सकता है, यहाँ गेट लगा सकते हैं, ये वाला। है ये सब। अच्छा लेकिन ये क्या गेट अपनी ये बन रहती लकड़ी, जी, यहाँ वैसे लकड़ी पे लगी रहती है, गाड़ी को इधर नहीं आएगी, गाड़ी के लिए ये है, इधर अंदर के लिए वहाँ है, इधर जाली लगा दी है, सब किनारे किनारे पौधे लगा रखे हैं पीएम हाँ। सोलर वाले। चलो चले। ये अपनी पार्किंग है ये। तो आज की हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। जामगेट की ऐतिहासिक धरोहर विंध्याचल की अद्भुत प्राकृतिक छटा और संतों के सानिध्य में बिताया गया यह दिन जीवन भर याद रहने वाला एक अनुभव बन गया है। अब हम वापस मंडलेश्वर लौट रहे हैं, जहां पूज्य श्री महंत वेदानंद सरस्वती महाराज जी के आश्रम में रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह हमारी यात्रा का अगला पड़ाव होगा नलखेड़ा। मंडलेश्वर से लगभग 200 किलोमीटर की इस यात्रा में हम उज्जैन होते हुए निकलेंगे। यदि समय और परिस्थितियों ने साथ दिया तो बाबा महाकाल के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त होगा और उसके बाद हम जाएंगे मां बगुलामुखी के पावन धाम नलखेड़ा। वहां उनका दर्शन और पूजन का हम लाभ लेंगे। आप भी हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में बने रहिए। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ में साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे कल अगले पड़ाव मां बगलामुखी के धाम पर। हर हर महादेव, जय मां नर्मदे।